वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों बहुत लोग जो है हमसे ये पूछते हैं क्या पीसीएस और आरओ की तैयारी हम लोग साथ में कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं और आप लोगों को करनी भी चाहिए यूपी पीसीएस और आरओ की। देखो होता क्या है ना, जो आपका आरओ का पेपर है इसमें आपका हिंदी आती है, आरओ में आपका एक पेपर होगा आपका जीएस और एक होता है आपका हिंदी, ठीक है। और आपको ये समझना है जो जीएस आप पढ़ते हो आरओ के लिए वही चीज आपका यूपी पीसीएस में भी पूछी जा रही है। यूपी पीसीएस में भी आपके दो पेपर होते हैं, एक आपका जीएस का हो गया, एक आपका सीसैट का हो गया। तो जो यहाँ पे जीएस है आपकी आरओ की, वो जीएस आपको यूपी पीसीएस में भी काम आएगी। अब देखो होता क्या है ना, आपको पहले ये चीज समझने की जरूरत है, जितने पॉइंट आपके यूपी पीसीएस के जीएस में दे रखे वो आपके आरओ में भी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आरओ में कम पूछी जाती है लेकिन यूपी पीसीएस में ज्यादा पूछी जाती हैं। तो ये चीज का आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हम लोग साथ में जिनको डेडिकेटेड तरीके से अगर पढ़ें तो उसमें आरओ भी बढ़िया से तैयार होगा और यूपी पीसीएस भी। तो इसको एक बार समझ लीजिए। देखो सबसे पहले तो जो है वो आपका, अगर मैं बात करूं तो ये होगा आपका ज्योग्राफी, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी से आपको ये समझना है आरओ में तो क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, साथ में यूपी पीसीएस में भी आ रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक। पहली चीज तो ये हो गई, अच्छे आपके क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा सब्जेक्ट आप साइंस मान लो, साइंस आपको पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि यूपी पीसीएस में भी देखोगे ना 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं और आरओ में भी आते हैं। मतलब आप समझो एक ही अगर सोर्स फॉलो करोगे, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी तो उससे आप आरओ के लिए भी क्वेश्चंस कर लोगे और यूपी पीसीएस के लिए भी कर लोगे, ठीक है। तीसरा चीज आपको पूरा हिस्ट्री आनी चाहिए, हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चंस इसमें दोनों से आते हैं, अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें तो आप ये समझिए, जो आपका टॉपिक अगर बात करी जाए, जो आपका करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर भी तो भैया जीएस में पूछे जाते हैं। ये भी अगर आप कर रहे हो तो ये भी, अगर आरओ के लिए कर रहे हो तो यूपी पीसीएस के लिए भी तैयारी होती जाएगी। और जो बच्चे सिर्फ आरओ की तैयारी कर रहे हो उनको भी मैं बता दूं, यूपी पीसीएस की फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 24 मार्च है, तो एक बार भर देना। अक्टूबर में यूपी पीसीएस, आरओ की फिलहाल अभी डेट आई नहीं है लेकिन 15 जून को ही एक्सपेक्टेड है कि आपका पेपर होगा। लेकिन यूपी पीसीएस भर देना, काफी आपको फायदा होगा। उसके बाद में अगर पॉलिटी की बात करें, देखो पॉलिटी में क्या होता है ना, इसमें अगर बात करी जाए यूपी पीसीएस में तो 20 क्वेश्चन के आसपास पूछ लेता आपसे आयोग, ठीक है। लेकिन अगर आरओ की बात करें इसमें 7 से 8 ही क्वेश्चन आते हैं। अगर हम पिछले 3-4 आपके पेपर देखें जो पीवाईक्यू हैं उसमें 7 से 8 पॉलिटी के आए। तो अगर आप करना चाहते हो, पॉलिटी आपको अच्छी लगती तो आप कर सकते हो, लेकिन ये चीज ध्यान रखना आरओ में इससे कम क्वेश्चन आएंगे। साथ में आरओ में आप समझो, आरओ की जी आपका जो आरओ की जीएस उसमें रीजनिंग भी एक आपका टॉपिक है, ठीक है। आरओ की जीएस में आपका रीजनिंग भी एक टॉपिक है, ठीक है। और इससे आरओ में तो भैया 15 क्वेश्चन आ ही रहे हैं जीएस वाले टॉपिक में। लेकिन अगर आप रीजनिंग करोगे तो यूपी पीसीएस में जो आपका सीसैट का पेपर है ना वो भी अच्छे से होगा क्योंकि सीसैट में रीजनिंग आती है। तो कहने की बात सिंपल सिंपल सी इतनी है कि जो स्टूडेंट आरओ की तैयारी कर रहा है वो ऑटोमेटिकली अपना यूपी पीसीएस पीसीएस की तैयारी भी कर सकता है आराम से, उसकी तैयारी हो भी रही है। बस करना क्या, थोड़ा हल्का सा आधे 1 घंटे के एफर्ट्स जो है आपको दिन में और डालने पड़ेंगे। जैसे क्या करना पड़ेगा, जो मेंस का आपका सब्जेक्ट है पीसीएस के, जो आपका एथिक्स हो गया, फिर आपका यूपी स्पेशल हो गया। अच्छा यूपी स्पेशल जो यूपी जी के होती है आपकी, वो तो आपका इसमें आरओ में भी आती है लेकिन वो यूपी पीसीएस में इस साल कम आई थी। तो देखो जो ये 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया ना, इधर वाले 4, ये तो ऐसे दोनों आपके पेपर में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, तो इनको तो अच्छे से तैयार करना। बाकी पॉलिटी आरओ में नहीं आती, यूपी पीसीएस में आती है। यूपी जी के आरओ में अच्छे से पूछा जाता है लेकिन पीसीएस में नहीं पूछा जाता। तो ये कुछ सब्जेक्ट है जो आपको मैनेज फिर बाद में करने होंगे, लेकिन तैयारी तब भी साथ में करो क्योंकि बस है क्या, पीसीएस में आपका बस मेंस होगा जिसमें एथिक्स और यूपी स्पेशल जो है आपको करना पड़ेगा, जीएस 5 जीएस 6। बाकी आपका जो जीएस पढ़ लोगे नॉर्मल आपका मेन यूपी पीसीएस प्री के लिए, वो आपका मीन्स के लिए भी कवर होती जाती है। और एक चीज और, जैसे भी आपका आरओ का पेपर हो जाएगा 15 जून को, उसके बाद में बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं तो नई वैकेंसी आनी होगी उसकी तैयारी करेंगे, तो एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी भी पढ़ना स्टार्ट कर देना। देखो अगर अभी तक आप सिर्फ आरओ की तैयारी कर रहे हो और पीसीएस की तैयारी करोगे तो भी एनसीईआरटी रहने दो, पढ़ रखी है तो पढ़ लेना, लेकिन अगर अभी तक नहीं पढ़ी तो फिर रहने दो। जब आरओ का पेपर हो जाए ना उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी से आप ये समझो फायदा होता है पीसीएस के एग्जाम्स में। तो बस दोनों पेपर की तैयारी आप लोग साथ में कर सकते हो, फायदा है। मान लो आरओ में रह गया आपका 5 या 6 नंबर से, 2-3 नंबर से, तो पीसीएस में हो जाएगा। तो ये जो चीज है ना, ये एक बैकअप हो जाता है आपका, ठीक। बाकी दोनों आपके एग्जाम्स का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस पे चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो कंप्लीट तैयारी के लिए। एक ही जगह पे आपको पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, सिलेक्शन मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ मिलेगा, ऑर्गेनाइज तरीके से आपकी तैयारी होगी।
और कूपन कोड अगर आप तुषार सर लगाओगे तो उस पर आपको 10% का डिस्काउंट जो है और मिल जाएगा। कोई और डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में भी पूछिएगा जरूर।